बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 25। उल्मा व मुफक्किरीन कराम रहमतुल्लाह अलैह। MCQs की तरफ आते हैं। शातबी की तसनीफ़ अल अत्साम का मौजू है इस्लाह बिदात यानी बुराई की इस्लाह करना। सुल्तान सैफुद्दीन बरूक ने इब्ने खल्दून को काजी मुकर्रर किया फ़िक़्हा मालिकिया का। नंबर 3 है इलामा स्यूती का उर्फ था इब्ने कुतब। नंबर 4 किस आलिम को 2 लाख हदीस याद थी? अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती। नंबर 5 मुक़द्दमतुल फ़ित तारीख़ किताब का मौजू है फ़लसफ़ा-ए इमरानियात। ये किताब है इब्ने खल्दून की। ठीक है जी। आते हैं मुख्तसर जवाब की तरफ। इलामा स्यूती की हर्म में दुआ का वाक़या लिखिए। पेज 105 पे आ जाइए। यहाँ बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे इलामा स्यूती का वाक़या यानी उन्होंने क्या दुआ मांगी थी। तो हक़ ताला ने मुझे 7 अलूम यानी तफसीर, हदीस, फ़िक़्हा, नहव, मानी, बयान और बदीह में तबखीर अता किया या इल्म अता फरमाया। तो आपने कहा कि हज के मौका पर मैंने आब ज़मज़म पिया और उस वक्त ये दुआ मांगी कि इल्म फ़िक़्हा में मुझे अल्लामा बल्कीनी और हदीस में इलामा इब्ने हजर का रुतबा मिल जाए। अब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे कि इससे ज़्यादा मिलती तो उनको भी याद करता। ठीक है बेटा, यानी हदीस मिलती तो मैं उन्हें भी याद करता। अच्छा जी। नंबर 2 है क्वेश्चन, इलामा शातबी कब और कहाँ पैदा हुए? 104 पेज पे आ जाइए। इलामा शातबी। अब यहाँ से आप लिखेंगे कि अबुल इसहाक इब्राहिम बिन मूसा बिन मोहम्मद, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे गरनाता में पैदा हुए। ठीक है, यानी अगर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिख दें कि इलामा शातबी जो है वो सन 720 हिजरी ब मुताबिक 1320 में गरनाता में पैदा हुए। नंबर 3 है कि इलामा स्यूती ने कितनी कुतब लिखी? 2 के नाम लिखें। मैंने बेटा आप ही की किताब में से 104 पे मौजूद हैं अल मुवाफ़क़ात और अल अत्साम। ठीक है जी, ये किताबों के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 104 पेज पे। नंबर 4 है इलामा इब्ने खल्दून ने कब और कहाँ वफ़ात पाई? 105 पेज पे आ जाइए। इब्ने खल्दून ने कब और कहाँ वफ़ात पाई? यहाँ से आप लिखेंगे बेटा इब्ने खल्दून के बारे में कि आपने यानी इब्ने खल्दून ने 808 हिजरी ब मुताबिक 1406 में इंतकाल फरमा गए। कहाँ पे? मिस्र में। ठीक है बेटा, मिस्र में इनको सुपुर्द खाक किया गया था। किसको? इब्ने खल्दून को। ठीक, अच्छा जी। फिर इसके बाद है इलामा शातबी की मशहूर कुतब के नाम लिखें। अब यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं बेटा किताब के नाम किताब मजालिस और किताब मुकासिद हैं। इसके अलावा आपने अगर ज़्यादा लिखने तो 2-4 और भी नाम हैं। 104 पेज पे 104 पेज पे आ जाइए इनकी किताबों के नाम। क्वेश्चन नंबर 5 ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी। अल्फादात और वाला नशादात। ठीक है, अल मजालिस और मकासिद में आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये हैं, अगर सारे लिखने हैं चारों के तो तब वरना 2 ठीक है। तफसीली जवाब, इलामा इब्ने खल्दून की इल्मी खिदमात का तज़किरा 105 पेज पर। इब्ने खल्दून ये पूरा आप लिख लें, इनफ है। ठीक है बेटा जी, इब्ने खल्दून के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है अलामा शातबी के इस्लाही और तजदीदी कारनामे का जिक्र करें। 104 पे इलामा शातबी का ये सारा आप लिख लें। 8-10 लाइनें हैं बेटा, तो ये सारा तहरीर कर लें। ग्रेड 9 है, आप बड़ी क्लास में, बोर्ड की क्लासेस हैं। इलामा स्यूती के इल्मी खिदमात के बारे में लिखें। 104 और 5 पे है।
یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے. جیسے ہے کہ 867 ہجری میں آپ نے عربی تدریس کا کام شروع کیا. کنہوں نے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے. یہاں سے آپ سٹارٹ کریں تو یہاں تک لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. وفات پائی یہ نہیں بھی لکھتے تو آپ یہاں تک ہدیہ قبول نہ کرتے تھے. وفات کا بھی لکھ لیں، ساتھ میں ایڈ کر لیں. کوسچن نمبر 4 ہے جی، سبق میں شامل علماء مفکرین کی سیرت و کردار اور کارناموں سے آپ اپنی زندگی میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مثالیں دے کر واضح کریں یا وضاحت کریں. جب بیٹا آپ لیسن پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے کیسے لکھ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ لوگ مفکر تھے، احادیث کا کام قرآن پاک سے متعلق انہوں نے غرض یہ کہ مذہبی اور دینی مقاصد کو بیان کیا ہے. تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دین ہماری زندگی کا جزء اول ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ ہی آخرت میں. تو اس چیز کو ایڈ کرتے ہوئے آپ ان میں سے کچھ لکھیں اور یہ سمجھیں کہ دین ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ اپنے پاس سے لکھیں گے جو کوسچن 4 ہے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.